So last class हमने डिस्कशन खत्म किया था at phenol reaction. This was number 20. कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ. So number 21. सबसे कम स्ट्रेंथ है जब वो तो है. Let's begin. हमने तो खत्म करना. So 21. The next one is your Diels-Alder reaction. फिनोल में उतना ही था. Yes, फिनोल में उतना ही है. Next one is your Diels-Alder reaction. DIELS, Diels-Alder reaction. Okay. Diels-Alder reaction में क्या होता है? Diels-Alder reaction में क्या होता है? You have an alkene and an alkadiene. Okay, you have an alkene and an alkadiene. Now ये जब combine करते हैं तो these form this type of a compound. Okay, इसका mechanism ऐसे तो कुछ खास important है नहीं, but फिर भी एक बार देख लो. यहाँ पे होता क्या है कि if we label this 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ. ओके, सो देखो ध्यान दो 1 और 2 के बीच में एक बॉन्ड रह जाएगा, 1 और 6 के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, 5 और 6 के बीच में एक बॉन्ड रह जाएगा. देखो, so if I label this again 1 2 3 4 5 6. so देखो यहाँ पे टोटल में 3 पाई बॉन्ड्स है. ओके, यहाँ पे टोटल में 3 पाई बॉन्ड्स है. तो 3 पाई बॉन्ड्स ब्रेक करके मैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ. ओके, एंड तो फिर क्या रह जाएगा, एक पाई बॉन्ड रह जाएगा. ओके, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, और देयर इज आल्सो अनदर वे ऑफ ड्रॉइंग इट, दैट इज ओके, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ एंड ये बॉन्ड यहाँ. ठीक है, तो भी आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा. नोट कर लो. डन. नाउ इस पे आपको बेसिकली क्वेश्चंस कैसा आता है, देखो बहुत सिंपल सा आता है. जैसे कि आपको ये कंपाउंड दे देगा, ओके, प्लस, ओके, इसका प्रोडक्ट लिखो एंड लेट्स से ओके, प्रोडक्ट लिखो दोनों के. बस आप इसको एल्कीन एंड एल्काडाइन के हिसाब से ही सोच के इसका प्रोडक्ट बनाओ. डन. हो गया. ओके, देखो प्रीटी सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगा. तो देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ओके, एंड 5 बॉन्ड वुड बी हियर. देखो चेक करो, ऐसा बनाया आप लोगों ने. सेकेंड वाला भी एग्जैक्टली सेम. एंड 5 बॉन्ड वुड बी हियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट. देखो चेक करो, ऐसा ही बनाया. Is that clear? So this was Diels-Alder reaction. This is done. Next है आपका Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction. Okay. Now Sandmeyer reaction क्या होता है? Sandmeyer reaction is basically we have diazonium salt N2 plus Cl minus. N2 plus Cl minus. We have Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction में देखो क्या होता है. Sandmeyer reaction में we use Cu2X2. Okay,
Cu2X2, यहाँ पे आपका X जो है वो क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये आपको क्या प्रोडक्ट देगा, ये आपको यहाँ पे X देगा। ओके, यहाँ पे जो भी आपका X है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर आपको सपोज करो आयोडीन सब्सटीट्यूट करवाने, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन ही है, अगर आपको आयोडीन सब्सटीट्यूट करवाना है, इन दैट केस वी यूज Ki, ये आपको याद रखना है। इन दैट केस वी यूज Ki, तो यहाँ पे आपका आयोडीन आता है। ओके, इन केस वी वांट टू सब्सटीट्यूट विथ फ्लोरीन, तो वहां पे आप याद करो हमने एक रिएक्शन किया था विच वाज BF3 plus HF. I don't exactly remember it, but I think it was Spotman-Bauman reaction. I don't remember it exactly, but I think this was Spotman-Bauman reaction. Check कर लो आप नोट्स में अपने। So यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा F. Okay, now this is your Sandmeyer reaction. Now कई बार Sandmeyer reaction को Gattermann reaction के साथ compare किया जाता है। Sandmeyer reaction and Gattermann reaction are different reactions, but they are often compared. सो गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है, सेम चीज आप डायजोनियम सॉल्ट यूज कर रहे हो, ओके, बट हियर वी आर यूजिंग CuHCl। यहाँ पे Cu2X2 था, यहाँ पे CuHCl है, ओके, और मे बी आप यूज करो यहाँ पे CuHBr। ओके, नाउ दिस विल ऑब्वियसली गिव मी द सेम थिंग, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, दिस विल गिव मी द सेम थिंग, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। ओके, but the important part that you have to remember here is that Sandmeyer reaction gives better yield than Gattermann reaction. Okay, extremely important, क्योंकि इस पे हमेशा सवाल आता ही आता है। Sandmeyer reaction gives better yield than Gattermann reaction. Chem exam to 15. चलो ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, पहले हम चीज खत्म कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट फिनिश दिस, देन वी विल डिस्कस। लिख लिया? कॉपी कर लो। ओके, नाउ देयर इज एन इजी वे। जब मैं पढ़ता था, आई डोंट नो हाउ आई रिमेम्बर्ड इट देन, बट व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू माय नोट्स सम डेज बैक, हाउ डिड आई मेमोराइज दिस राइट नाउ। अगर आप में से कोई अगर आप में से कोई सीरीज वगैरह फॉलो करता है, तो एक नया सीरीज आने वाला है, सैंडमैन सीरीज आने वाला है। यस, नो, एवरीबॉडी फॉलो। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सैंडमेयर इज बेटर देन गैट, राइट? डन। सैंडमैन, कोई बात नहीं, अगर आप मूवीज वगैरह इतना फॉलो नहीं करते हो, देयर इज अनदर सीरीज कमिंग अप। आई डोंट थिंक सैंडमैन मार्वल का है, सैंडमैन इज DC। I do have notes. I have my notes. I have some notes I have collected over the years. कॉपी कर लें यहाँ पर। Is it complete? Complete हो गया सभी का? तो सैंडमेयर गेटमैन रिएक्शन वैसे तो अलग अलग है, बट अगेन लाइक आई सेड, दीज आर ऑलवेज कंपेयर्ड टू ईच अदर, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर ही है। प्रोडक्ट तो इनफैक्ट सेम है, बट रिएजेंट जो है वो डिफरेंट है। दीज ऑलवेज गेट कंपेयर्ड विद ईच अदर। आपको ध्यान रखना है, सैंडमैन बेटर देन गेटमैन, सॉरी सैंडमेयर। डन। So this was number 22. Next, number 23.
Next, number 23 is reactions with periodic acid. Periodic acid. Okay, now कई बार इसको लोग periodic acid बोलते हैं. It is not periodic acid, it is periodic acid. Periodic acid is HiO4. Okay. Now periodic acid का characteristic क्या है कि if it sees vicinal diol which are cis to each other. This is important. Vicinal diol which are cis to each other. So in that case इसका reaction कैसा होता है? ये OH है, ये OH है which are supposedly cis to each other or can be made cis to each other. So in this case अगर मैं यहाँ पे HiO4 यूज करता हूँ तो HiO4 जो है वो adjacent OH के बीच में bonds break करता है and additional OH add करता है. कहने का मतलब क्या है कि HiO4 अगर adjacent OH है तो वो इस bond को break करेगा. Okay, what it will do is it will add a OH here. Okay, ये OH fresh add हुआ है and it will also add another OH here. Okay, ये वाला OH भी fresh add हुआ है. ये bond break करके यहाँ पर एक OH हुआ, यहाँ पर एक OH हुआ. Okay, now we have already done this thousands of times कि अगर आपके पास OH same carbon atom पे होता है, is that stable or unstable? This is unstable. So यहाँ से भी आपका H2O release होगा, यहाँ से भी आपका H2O release होगा, and what will this form? This will form carbon double bond O, and यहाँ पर भी आपका same चीज आएगा carbon double bond. देखो चेक करो. Okay, we can take a simple example. Let's take glycol. Glycol क्या होता है? Glycol is CH2OH, CH2OH. Okay, इसका HiO4 से प्रोडक्ट आप ट्राई करो. Not difficult at all. क्या प्रोडक्ट बना बताओ. क्या प्रोडक्ट बना यहाँ पे? Correct. This will form 2HCHO. Check करो. Is that clear? Okay, so the first criteria is it should have a vicinal diol. The second criteria is it can have alpha hydroxy carbonyl. Okay, it can have alpha hydroxy carbonyl that is adjacent में OH and carbonyl. For example, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, okay, ये तो एक बॉन्ड ज्यादा हो गया, ये तरह. Okay, solution देखो. So you have CH2OH, you have CH2OH. ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक OH ऐड करो, यहाँ पर एक OH ऐड करो. ओके, देन यहाँ से H2O निकल जाएगा तो आप यहाँ से H2O निकाल दो. ओके, सेम चीज यहाँ से भी आप H2O निकाल दो. देखो क्या बचेगा, HCHO, HCHO. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे. क्लियर? Now same thing when you have a alpha hydroxycarbonyl compound, ये यहाँ पर भी आपको same result ही देता है, that it will break this bond here. Okay, now अब आप बताओ मेरे यहाँ पे product क्या क्या होने चाहिए. Okay, now try this by yourself and tell me what is the product going to be. Very good. यहाँ पे एक part जो है वो मेरा acid बनाएगा. Okay, ये part जो है ये मेरा acid बनाता है, प्लस दूसरा part जो है वो वैसे तो ये बनाएगा पहले OH and OH, बट ये चीज क्या करेगा, डिहाइड्रेट करेगा. ओके, एंड दिस विल डिहाइड्रेट टू गिव मी सेम कार्बोनिल कंपाउंड. ओके, सो यहाँ पे मुझे एक एसिड मिलेगा एंड एक मुझे कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा. बेसिकली फॉर एग्जांपल
if we take this compound, okay, and we use HiO4, tell me what is the product going to be. हो गया? ओके, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो इस पोजीशन से ब्रेक करेगा, ओके, इस पोजीशन से ब्रेक करेगा, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक OH मिलेगा, यहाँ पर एक OH मिलेगा, प्लस यहाँ पर तो एक कार्बन तो है मेरे पास, तो HCOOH, now this will dehydrate to give me this compound. देखो चेक करो, जो लिखा तुम लोगों ने, is that clear? Correct. So the first part was vicinal diol. The second part was basically vicinal hydroxyl and carbonyl. The third one is diketone. Okay, diketone, or rather vicinal डाइकीटोन की एडजेसेंट में डबल बॉन्ड होना चाहिए. ओके, सो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, या तो OH OH हो, या तो OH CO हो, या तो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो. ओके, सो इन दिस केस अब तो आप समझ ही गए हो, मैं डायरेक्टली एग्जांपल दे रहा हूँ. सो इफ यू टेक दिस कंपाउंड, ओके, एंड इफ आई यूज HiO4, टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट गोइंग टू बी. अब आप समझ गए हो, प्रोडक्ट बताओ इसका. करेक्ट. तो ये चीज देखो, ये चीज आपका यहाँ से ब्रेक करेगा, सो आई कैन सी 1 2, दो कार्बन एटम्स है, यानी कि मुझे क्या देगा, CH3COOH. ओके, ट्वाइस. नोट कर लो. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, next is on epoxides. Epoxide, okay, epoxide पे भी इसका एक्शन सिमिलर है. ओके, epoxide पे इसका एक्शन सिमिलर है. if I have an epoxide something like this, ओके, ये हमारा epoxide होता है. तो इस पे अगर मैं HiO4 यूज करूं, the first thing that is going to happen is that this epoxide will break. ओके, एंड देन अब अगर इसके आगे मैं वापस से HiO4 मेरा कंटिन्यूसली रिएक्शन करता जा रहा है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा. ओके, एंड व्हाट विल दिस गिव मी? इज दैट क्लियर? नोट कर लो. ओके, यहाँ पे बताओ नाउ. यहाँ पर देखो आपको क्या समझना है, यहाँ पर देखो आपको क्या समझना है. आर दी OH vicinal here, आर दी OH adjacent to each other here? The OH here are not adjacent to it, तो यहाँ पे आपका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. Okay, for this we want the groups to be adjacent to each other. Okay, now let's take another example. Okay, now we'll go back to the very first example. यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, vicinal diol which are cis to each other. Okay, so अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ 6th and 7th में, तो किस वाले में यहाँ पे cis isomers है? ऑब्वियसली 6th वाले में cis है, तो अगर मैं यहाँ पे HiO4 यूज करूँ, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा. ओके, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ट्रांस आइसोमर है. ओके, यहाँ पे आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज ट्रांस आइसोमर.
ओके, ट्रांस आइसोमर। बाय द वे यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ, देखो ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नोट कर लो। Now, इसके अलावा देर आर ऑल्सो सम मोर रिएक्शंस दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। नंबर 8, ओके, सपोज करो कि अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है दैट इज यहाँ पे है OH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O OH, ओके। नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज मेरे पास एडजेसेंट में ग्रुप्स कौन से हैं। आई हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड, बताओ इसके एडजेसेंट में कौन सा ग्रुप है। दिस इज एन एसिडिक ग्रुप, ओके, दिस इज एन एसिडिक ग्रुप। तो हमने अभी तक क्या कंडीशन डाला है, इट शुड आइदर बी हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल, ओके, हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल और कार्बोनिल कार्बोनिल। बट ये क्या हो गया, तो हाइड्रोक्सिल एंड एसिड हो गया, ओके। यहाँ पे आपका रिएक्शन शो नहीं करता है, ओके, व्हाई, बिकॉज देयर इज एन एसिड हियर, ओके, व्हाई, बिकॉज इट इज it is OH and COOH and not OH and C double bond O। समझ में आया? ओके, सिमिलरली अगर आपको कोई भी और एसिड डेरिवेटिव भी दे दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट यू आर गिवन यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड OR, ओके, इसका बताओ, ये भी आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा। व्हाई, बिकॉज अगेन यहाँ पे एडिशन में क्या है, यहाँ पे मेरे पास एसिड है एंड एस्टर है, ओके, व्हाई, बिकॉज इट इज, सॉरी, बिकॉज इट इज OH एंड एस्टर, ओके, ये भी आपका रिएक्शन शो नहीं करता है। सो बेसिकली एनी एसिड डेरिवेटिव डज नॉट शो रिएक्शन, ओके। सिमिलरली अगर सपोज करो मैंने आपको इंस्टेंट दे दिया नंबर 6 शो करूं, देखो फटाफट कॉपी करो। डन, ऑलराइट। so basically bit 2, bit 2 ये रहा, bit 2 ये रहा, फटाफट कॉपी करो। 8 वाला एक सेकंड को आते हैं इस पे। bit 2 जिसको भी कॉपी करना फटाफट कॉपी करो। bit 2 डन, नंबर 4 कॉपी कर लो जिसको भी करना है। ओके, somebody was also asking me about number 7। नंबर 7 में रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों OH जो है वो ट्रांस है, दोनों OH जो है वो ट्रांस है, यहाँ पे सिस है। वी वांट ओनली सिस आइसोमर पे आपका HIO को रिएक्ट करता है, उसके बाद फिर 8, हाँ 8 बार में तो एसिड हो गया ना, यहाँ पे OH है बट यहाँ पर तो एसिड है, तो एसिड होने पे रिएक्शन नहीं करता है। ओके, वी वांट अ कार्बोनिल ग्रुप बट दिस इज नॉट अ कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज एन एसिड ग्रुप, ओके। सो बेसिकली आपका कोई भी एसिड डेरिवेटिव, एनी एसिड डेरिवेटिव, एनी एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव, एनी एसिड डेरिवेटिव any acid derivative is not considered is not considered as carbonyl group, and hence does not show doesn't show reaction with HiO4। नोट कर लो इसको। नोट कर लिया सभी ने? करेक्ट, ओनली OH एंड C डबल बॉन्ड हो, तो या तो OH OH हो, या तो C डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड O हो, या तो फिर OH एंड C डबल बॉन्ड हो, एनी ऑफ दोस। और ऑब्वियसली या फिर कीपॉक्साइड हो, जैसे कि मैंने आपको शो किया, या फिर इपॉक्साइड हो। इज इट डन?
लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल अगर सपोज करो मैं आपको ये कंपाउंड देता हूँ CH2OH, CHOH, CH2OH। ओके, अगर मैं इस पे HiO4 यूज करूँ, टेल मी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स गोइंग टू बी। ओके, फॉर एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इफ आई गिव यू CHO, CHOH, CHOH, अच्छा चलो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, OH, OH, okay, OH and H and CH2OH. Okay, let me write one more question or example. एक ही बात है, CHO, H, OH, H, OH, OH, H and CH2OH. Okay, HiO4 से products. Okay, मैं चलो एक कर देता हूँ. Okay, I'll do one of them. I'll do first one. फर्स्ट वाला मैं कर देता हूँ ताकि देखो आपको बाकी का समझ में आ जाएगा. Now, HiO4 will break all the bonds. HiO4 will break all the bonds जहां पर कि adjacent में वो वाले ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया. जहां पर भी एडजेसेंट में आपके पास OH हो या एडजेसेंट में आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हो, वो वाले बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे. ओके, सो बताओ क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? ओके, दिस हैज OH and OH in the adjacent position, तो yes, this bond will break. ओके, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? ओके, now this bond also has OH and OH in the adjacent position, तो yes, this bond will also break. ओके, now देखो हम इसको आराम से सॉल्व करते हैं. नाउ जब फर्स्ट वाला जब ब्रेक होगा तो वो क्या देगा? देखो वो आपको देगा CH2OH एंड यहाँ पर एक OH आएगा. ओके, वी विल डिहाइड्रेट दिस इन अ सेकंड. जब सेकंड वाला होगा तो वो क्या होगा? वो CHOH, यहाँ पर OH एंड यहाँ पे एक और OH आएगा. ठीक है, एंड जब थर्ड वाला होगा तो वो क्या देगा? वो आपको देगा CH2OH एंड OH. देखो समझ में आएगा? ओके, समझ में आया क्या? Now, obviously, what will this give me? This will give me HCHO. What will this give me? This will also give me HCHO. But what will this give me? What will this give me? बताओ. Okay, ये चीज जो है ये आपको देगा HCOOH. Is that clear? Okay, अब आप सेकेंड एंड थर्ड कर सकते हो. अब आप ट्राई करो सेकेंड एंड थर्ड. हाउ HCOH. देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो OH है, तो दो OH डिहाइड्रेट होने पे, दो OH डिहाइड्रेट होने पे आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड मिला. बट यहाँ पर तो तीन OH है ना. ओके, सो अगर मैं तीन OH को डिहाइड्रेट करूं, ओके, तो ये तो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया, बट ये भी तो एक और OH प्रेजेंट है ना. इज इट? सेकेंड वाला हो गया. सेकेंड वाले में देखो क्या होगा. सेकेंड वाले में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला भी ब्रेक करेगा, ये वाला भी ब्रेक करेगा एंड ये वाला भी ब्रेक करेगा. ओके, सो फर्स्ट वाले कंपाउंड से फाइनली मुझे क्या मिलेगा? बताओ. फर्स्ट वाले से मुझे फाइनली क्या मिलेगा? फर्स्ट वाले से मुझे फाइनली मिलेगा HCOOH. ओके, नाउ इट शुड बी प्रीटी ऑब्वियस टू यू कि ये चीज जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है. ओके, नाउ सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले से भी मुझे क्या मिलेगा? सेकंड वाला यहाँ से भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ से भी ऑक्सीडाइज हो रहा है. ओके, थर्ड वाला भी दोनों साइड से ऑक्सीडाइज हो रहा है, फोर्थ वाला भी दोनों साइड से ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो आई हैव 1 2 3 4. तो यहाँ पे 4 HCOH आ जाएगा. ठीक है, प्लस लास्ट वाला क्या आ जाएगा? लास्ट वाला तो HCHO आएगा.
देखो, चेक करो। ओके, अगर नहीं समझ में आए तो एक और बार देखो। ओके, देखो एक और बार देखो। ओके, एक और बार देखो। सो ठीक है, देखो। सो यहाँ पर देखो क्या है ना, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एल्डिहाइड है। ओके, दिस इज ऑलरेडी ऑफ द टाइप सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो अगर मैं यहाँ पे जब एक ओ एच जोड़ूंगा, जब मैं यहाँ पे एक और ओ एच जोड़ूंगा, तो वो क्या देगा? वो तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ये सर, ओके, वो तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। आप ऐसे समझो, अगर एक ओ एच है तो वो अल्कोहल, अगर दो ओ एच है तो वो आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और अगर आपके पास तीन ओ एच है तो नेचुरली वो किस में जाएगा? वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। सो देखो, यहाँ पर तो ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड ओ था। अब इस पे मैंने एक ओ एच ऐड किया, यानी कि ये आपको देगा एसिड। सेकेंड वाले पे देखो, एक तो यहाँ से ओ एच आएगा, दूसरा यहाँ से ओ एच आएगा, और एक ओ एच उसके पास ऑलरेडी था। तो सेकेंड वाले के पास तीन ओ एच आ जाएगा। तीन ओ एच आ गए, यानी कि वो भी आपको एसिड देगा। सेम यहाँ पर भी, इट हैज एन ओ एच, ऊपर से एक ओ एच आएगा, नीचे से एक ओ एच आएगा। ओके, तो ये भी एसिड बना। सेम थिंग विद दिस वन एज वेल। ये भी ओ एच है, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। ठीक है, सो 1 2 3 4, तो मेरे पास चार कार्बोक्सिलिक एसिड तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नाउ लास्ट वाले में अगर मैं देखूं तो लास्ट वाले में एक ओ एच है, एक और ओ एच आएगा, यानी कि वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर ना? फिर ऑलराइट, नाउ इस वाले का क्या रिजल्ट आया बताओ। नाउ सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे बता दो, बॉन्ड्स ब्रेक होगा क्या? फर्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? यस, फर्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दैट इज करेक्ट। सेकंड वाला ब्रेक होगा क्या? करेक्ट, सेकंड वाला ब्रेक होगा। थर्ड वाला ब्रेक होगा क्या? नाउ दिस हियर इज द ट्रिकी पार्ट। देखो, आपको यहाँ पे क्या समझना है, जब मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, ओके, जब मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर OH एंड OH वर ट्रांस टू ईच अदर बिकॉज देयर वाज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओके, बट यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है। ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, यानी कि दिस कैन इजिली रोटेट एंड कम ऑन दिस साइड। ऐसा ना? ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेगा एंड ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। ओके, दिस इज एक्चुअली, देयर इज फ्री रोटेशन हियर, देयर इज फ्री रोटेशन हियर। ओके, सो इट इज नॉट ट्रांस, इट इज नॉट ट्रांस। सेंस आपको समझ में आया? क्योंकि सिस या ट्रांस हम कब लिखते थे? जब वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म था। ओके, बट यहाँ पर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कोई सेंस ही नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये वाला जो है, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ है। दिस बॉन्ड विल आल्सो ब्रेक। ओके, व्हाई? बिकॉज दिस इज सिंपली नॉट ट्रांस टू ईच अदर। सो अब आप प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो ये मुझे देगा एसिड, ये वाला भी मुझे एसिड देगा, ये वाला भी एसिड देगा, एंड ये वाला भी एसिड देगा। सो आई कैन सी 4 कार्बन एटम्स, सो 4HCOOH, okay, and 1HCHO. Is that clear? Is that clear? Complete हो गया यहाँ पे? All right, continuing then. So this was number 23. All right, so this was number 23. Next, number 24. Number 24 is your Swartz reaction. Experiment RT set. RT set. Swartz reaction. Okay. Swartz reaction very simply क्या होता है? You have RX. This on reacting with AgF. On reacting with AgF and heating gives you RF plus AgX. Okay. यहाँ पे आप AgF के जगह आप Hg2F2 यूज कर सकते हो। ओके, या फिर आप COF2 यूज कर सकते हो। ओके, या फिर आप SbF2 यूज कर सकते हो। ठीक है, एनी ऑफ दीज यू कैन यूज फॉर स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, यहाँ पे टिपिकली आपका X जो है दैट इज आइदर क्लोरीन
compound that is, नोट कर लो। तो जो आपका हैलोजिनेशन में आप याद करो हम वहाँ पे फ्लोरिनेशन नहीं करते थे बिकॉज इट वाज एक्सप्लोसिव एंड अनकंट्रोलेबल। तो अगर आपको वहाँ पे फ्लोरिनेशन करना होता है सो दिस इज व्हाट वी डू हियर, आप पहले उसको फ्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करते हो एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट वी यूज स्वर्ट्ज रिएक्शन। क्लियर? वाई ई सी एल यूज है नहीं, यहाँ पे सी एल को यूज नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ और भी है। सो अगर आपके पास आर एक्स है, अगर आपको आर एफ बनाना है, इफ यू वांट टू मेक फ्लोरीन, इफ यू वांट टू मेक अ फ्लोरो इफ यू वांट टू मेक अ फ्लोरोकार्बोनिल कंपाउंड या अदर अगर आपको एक अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो उसको मिक्स कर। नाउ वी ओनली हैव 3-4 मोर पेजेस टू गो, तो फटाफट ध्यान दो। So number now 25th is a collection of questions. Sorry, is a collection of reactions. Okay. यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन, अगर सपोज फिर आपके पास RX है and if we use KCN here, it gives RCN. But अगर आप RX पे यूज करते हो AgCN, it gives you RNC. Okay, नोट करते जाओ इसको. This is a collection of many reactions. Similarly, अगर आपके पास है let's say RX, अगर आप इस पे यूज करते हो NaNO2, this gives you RONO. okay, बट अगर आप इस पे यूज करते हो AgNO2 तो ये आपको देता है RNO2. okay, this is nitrite. okay, whereas this is nitro. नोट करते जाओ. Then if we have ROH, if we use PCl3, this is an SN2 reaction, it gives you RCl. बट अगर आप इसी पे यूज करते हो SOCl2, मैंने आपको बताया था जब आप SOCl2 एंड जब आप SOCl2 pyridine यूज करते हो, ओके, SOCl2 pyridine दो है तो फिर ये कैसा रिएक्शन होता है, दो है तो फिर ये कैसा रिएक्शन होता है, दिस इज SN2. ओके, एंड जब सिर्फ SOCl2 होता है, एक है, आप उसको रोमन में लिखते हो तो वो क्या होता है, दैट इज SNI. ओके, दैट इज SNI. सो ये आपको देगा सेम चीज RCl, ये भी आपको देगा सेम चीज RCl. कॉपी करते रहो. ओके, यस, एंड SNI में क्या होता है, कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एंड SN2 में ऑब्वियसली क्या होगा, कंप्लीट इन्वर्जन. Okay, continuing in 25th only from 25 में. Yes, SNI is SN intramolecular, correct. Not intra. Okay, now continuing in 25th only. Yes, this is pyridine. Continuing in 25th only, आपके पास होता है next RC double bond OH. If I use PCl5 here, ध्यान दो यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, यहाँ पे एल्डिहाइड है या कीटोन है. This gives me RC, यहाँ पे BCl, यहाँ पे BClH plus POCl3. If I use RH and I use SO2Cl2, not SOCl2, SO2Cl2H mu, this gives me RCl plus SO2, this vaporizes, plus HCl, this also vaporizes. Okay, this is in gas form or vapor form. Okay, this particular method is useful. Okay, this method is useful. This method is useful as byproducts, vaporize, and do not have to be separated.
लिख लिया? कंटिन्यूइंग इन 25th, नहीं नहीं अभी और भी, कंटिन्यूइंग इन 25th। ओके, अगर आपके पास फेनॉल है, हम 25th नहीं कंटिन्यू करें, अगर आपके पास फेनॉल है तो इट गिव्स अ पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट, it gives a positive FeCl3 test. Okay, इसमें a violet color is observed, violet color is observed. Okay, but phenol gives negative Lucas test, it gives negative Lucas test, or it gives a negative ZnCl2 anhydrous और ZnCl2HCl। ओके, दोनों ही बराबर है। फेनॉल जो है वो लूकस टेस्ट नेगेटिव देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, इफ यू हैव अ टर्मिनल एल्काइन, ओके, एल्काइन, ALKYNE, टर्मिनल एल्काइन है तो इट गिव्स अ पॉजिटिव सिल्वर, इट गिव्स अ white precipitate with Tollens reagent. Okay, it also gives a precipitate, अब मुझे exactly color तो याद नहीं है, okay, but it also gives a precipitate with copper, okay, और Fehling's test। मुझे exactly color याद नहीं है, I'm not entirely sure if it is white or red, but precipitate ये form करता है, Fehling's solution। कॉपी कर लिया? डन। ऑलराइट, नाउ हम 25th में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग इन 25th ओनली। ओके, इसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस किया था, दैट वाज योर बेंजाइन। 25th में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज बेंजाइन। ओके, बेंजाइन के बारे में देखो, आप याद करो हमने क्या चीज डिस्कस किया था कि बेंजाइन में if we use NaNH2 NH2 minus, okay, this is at a high temperature and high pressure। okay, now बेंजाइन में हमने क्या डिस्कस किया था कि this compound is called as बेंजाइन। okay, जहां पर कि ट्रिपल बॉन्ड हो। एंड हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि all carbon atoms are correct, these are sp2 hybridized। okay, these are sp2 hybridized। okay, and यहाँ पे this is the only example where hybrid orbitals form pi bond। okay, this is something you have to memorize। एंड इसके अलावा हमने इस पे क्या डिस्कस किया था कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ओके, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, हो सकता है वो सेम कार्बन एटम पे आए या फिर हो सकता है कि वो एडजेसेंट वाले कार्बन एटम पे। it gives you first benzene and then ये आपको देगा।
high temperature and high pressure. High temperature and high pressure. Video. This was number 25. Next है number 26. That is your Poff's rule. Number 26, that is your Poff's rule. Poff's rule क्या कहता है कि अगर आपके पास एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ओके ना, सबसे पहले कीटोन को ऑक्सीडाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट, या कीटोन जो है टिपिकली ऑक्सीडाइज नहीं करता है, बट अब अगर आप इसको जानबूझ के ऑक्सीडाइज करना चाहते हो अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, दैट इज इफ यू यूज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, okay, under let's say maybe high temperature, okay, या फिर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए कि ड्रास्टिक कंडीशंस, ओके, ड्रास्टिक कंडीशंस, तो आपको ड्रास्टिक कंडीशन मतलब ये समझना है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ओके। नाउ इन दिस केस देखो आपको क्या याद रखना है, या पॉफ्स रूल क्या कहता है कि ओरिजिनल कार्बोनिल ग्रुप stays with smaller chain, okay, ओरिजिनल कार्बोनिल ग्रुप stays with smaller chain। कहने का मतलब क्या है कि ये चीज जो है या तो वो यहां से ब्रेक करेगा या तो वो यहां से ब्रेक करेगा, ओके। नाउ इफ द ओरिजिनल कार्बोनिल ग्रुप हैज टू स्टे विद अ स्मॉलर चेन, तो बताओ ये चीज लेफ्ट साइड से ब्रेक करेगा या राइट साइड से ब्रेक करेगा? करेक्ट, ये चीज राइट साइड से ब्रेक करेगा, ठीक है, ये चीज राइट साइड से ब्रेक करेगा, तभी जाके दिस विल रिमेन विद द स्मॉलर ग्रुप। सो यहाँ पर देखो आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दिस विल फॉर्म O एंड यहाँ पे OH, ओके, बिकॉज दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो आपका कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिड ही बनेगा। सो अगर मैं यहाँ पे स्टार मार्क मारूं तो स्टार मार्क जो है वो इसके साथ रहता है, प्लस हाउ मेनी एल्स, 1 2 3, so 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O and H, okay, this is from KMnO4, okay, note करें। एक बार थोड़ा ऊपर करो, मैं यहाँ पे साइड में लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। नंबर 27, okay, number 27 is oxidation, okay, oxidation specifically with SeO2। now this is a typical compound। SeO2 क्या करता है, अगर मैं इसको हीट करूँ विथ SeO2 एंड हीटिंग, SeO2 क्या करता है कि एक कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट में एक और कार्बोनिल ग्रुप दे देगा, ओके, एक कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट में एक और कार्बोनिल ग्रुप दे देगा, दैट इज हियर व्हाट विल इट डू, इज इट विल प्रोड्यूस अनदर डबल बॉन्ड, ओके, एज सिंपल एज दैट। सो इट गिव्स C double bond O adjacent to C double bond, ओके। तो जैसे कि अगर सपोज करो, तो इसमें आप एक चीज याद कर लो कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, अगर मैं यहाँ पे SeO2 यूज करूं, ओके, अब अगर मैं यहाँ पे SeO2 यूज करूं तो इसके लिए तो एडजेसेंट पोजीशन ये भी हो गया एंड ये भी हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखो ये मुझे क्या प्रोडक्ट देगा, एक तो ये देगा, दूसरा ये देगा, प्लस प्लस एक तो ये देगा, दूसरा ये देगा, ओके। तो यहाँ पे आप याद रखो दिस इज योर मेजर, ओके, एंड दिस इज योर माइनर। नाउ आई डोंट नो व्हाई ये मेजर है एंड माइनर है, ओके। द ओनली लॉजिक दैट आई कैन थिंक ऑफ इज शायद ये कार्ब एनायन से होता, ओके, हो सकता है कि ये चीज कार्ब एनायन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है।
अगर कार्बोनिल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा तभी जाके यहाँ पर आपका आना चाहिए. आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस बट प्रोबेबली दिस इज द रीजन. नो प्रॉब्लम. ओके. सो ऑब्वियसली अगर मैं आपको इसके हिसाब से, अगर मैं इसके हिसाब से आपको ये वाला कंपाउंड देता हूँ. ओके. सो 1 2 3 4 5 बताओ अब इसके हिसाब से मेरा डबल बॉन्ड ओ जो है वो कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए. वापस सोचो, वापस सोचो. क्या कर रहे हो. 3 पे आएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि देखो इसके लिए एडजेसेंट क्या है, 1 और 3 है. इसके लिए एडजेसेंट क्या है, 3 और 5 है. तो नेचुरली बेस्ट चॉइस यहाँ पे क्या बनता है, 3 बनता है. ऐसा ना. एंड अगर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज उसी पोजीशन पे ही आना चाहिए. ओके. सो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है 3 पेजेस मोर टू गो. फटाफट. ओके. वी आर एट ऑक्सीडेशन. बस ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन बचा है एंड दैट वुड बी ऑक्सीडेशन. हम ऑलमोस्ट 50% आ गए हैं. रिडक्शन इज लेफ्ट एंड वी विल बी डन. खत्म हुआ. 99 क्या, आप 99.5 पे हो. एनीवेज डन. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं. दैट इज साइड चेन ऑक्सीडेशन. साइड चेन ऑक्सीडेशन. ओके. नाउ साइड चेन ऑक्सीडेशन पे आपको क्या समझना है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. ओके. एंड देन व्हाटएवर दिस इज कॉल्ड एज सिनामिल ग्रुप. सिनामिल ग्रुप. क्योंकि आप याद करो जब हम सिनामिक एसिड लिखते थे तो सिनामिक एसिड क्या था, यहाँ पे एक COOH था. ओके. सो आपके पास या तो सिनामिल ग्रुप हो या तो आपके पास कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. ओके. एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन. ओके. एटलीस्ट एक हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट हो. तो ये दोनों ही ग्रुप्स जो है वो KMnO4 के साथ. ओके. या फिर K2Cr2O7 के साथ या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज होने पर आपको देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. आइदर आपके पास सिनामिल ग्रुप प्रेजेंट हो. ओके. या फिर आपके पास कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. ओके. सच कंपाउंड्स ऑन ऑक्सीडेशन विद एनी ऑफ दीज कंपाउंड्स will give you carboxylic acid no matter the chain length, no matter the side chain. ओके. इसका मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूँ. लिख लिया. ओके. नाउ व्हाट डज दिस मीन कि सपोज करो मेरे पास अगर ये वाला कंपाउंड है. I have CH3 here, or maybe I have this compound. Okay. Or maybe I have this compound. Okay. Or maybe I have this compound. Okay. इसमें से कुछ भी हो. Okay. इसमें से कुछ भी हो, जैसे कि फर्स्ट वाला मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है. यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है. यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितना भी लंबा चेन है डजंट मैटर, बट मेरे पास इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है. सिमिलरली ये कैसा ग्रुप हो गया, ये तो मेरा सिनामिल ग्रुप हो गया. ओके. सो एनी ऑफ दीज ग्रुप्स ऑन रिएक्टिंग विद आइदर KMnO4
or K2Cr2O7 or concentrated HNO3. With any of these, this will give me benzoic acid. Is that clear? No problem. Okay. इतना कंडीशन फुलफिल होने के बाद आगे चाहे कुछ भी हो, वो चीज ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा। थोड़ा ऊपर। Okay, let's take some examples. Okay, सबके आप प्रोडक्ट लिखते जाओ। नहीं, सारे 6 मेंबर है, ऑल आर 6 मेंबर, ऑल आर 6 मेंबर, ऑल आर 6। ये पूरा लेफ्ट साइड आप लोगों ने कॉपी कर लिया क्या? आई गेस कॉपी कर लिया। ट्राई करो। वन, टू, 6। ओके, पहले आप सिर्फ मुझे 1 2 3 तक करो, उसके बाद मैं आपको वापस से बताऊं। पहले आप सिर्फ 1 2 3 तक आप खत्म करो। 1 2 3 तक हो गया? सेकंड के लेफ्ट साइड में? नहीं 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 नहीं, सेकंड के लेफ्ट साइड में। सेकंड मतलब आप इस वाले को बोल रहे हो क्या? दिस इज 6 मेंबर, ऑल आर 6 मेंबर, ऑल आर 6 मेंबर। ये भी 6 मेंबर है, दिस इज 6 मेंबर। 1 2 3 तक हो गया? ओके, देखो आप फर्स्ट 3 देखो, बाकी के देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। नाउ हियर लाइक आई सेड, कुछ भी चेन हो, इट डजंट मैटर, वो चीज आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो हियर बोथ ऑफ देम विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड इट विल फॉर्म, देखो ध्यान दो, यहाँ पे भी आपका COOH आएगा एंड यहाँ पर भी आपका COOH आएगा। फर्स्ट वाला आप सभी लोगों ने ठीक किया क्या? ओके, सेकेंड वाला, दिस पार्ट गेट्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नो मैटर द ग्रुप, सो ये आपका देगा आपको COOH। देखो सेकेंड वाला भी आप लोगों ने ठीक किया।
ओके, नाउ थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में देखो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रोडक्ट विल बी COOH एंड COOH। देखो पहले आप लोगों ने इतना किया क्या? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मॉडिफाई द क्वेश्चन। ओके, मैंने पहले हीटिंग नहीं दिया था वरना आप कंफ्यूज हो जाते। ओके, अब मैं हर जगह आपको हीटिंग दे रहा हूँ। ओके, सो हीटिंग से देखो इफेक्टिवली चेंज क्या हो जाएगा। नाउ हीटिंग से देखो ओनली वन थिंग विल चेंज, दैट इज ये अब कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि एडजेसेंट में है। ओके, एंड दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो बताओ क्या फॉर्म होगा। ओके, हीट करूंगा तो क्या फॉर्म होगा बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर आप हीट करते हो तो क्या बनाएगा? हाँ, नॉट CO2, दिस विल फॉर्म एनहाइड्राइड। ओके, दिस विल फॉर्म एनहाइड्राइड। सो यहाँ पे इसका एनहाइड्राइड कैसा दिखेगा? इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड O। हाँ, इट विल फॉर्म एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर आप हीट करते हो तो वो एनहाइड्राइड। नहीं, आज एक्स्ट्रा क्लास की मुझे लगती नहीं जरूरत होगी, बिकॉज ओनली 2 more pages आर लेफ्ट। सो आई विल एक्सटेंड नाउ क्लास। अभी जो क्लास चली है मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, बट आई डोंट थिंक आज हमें एक्स्ट्रा क्लास की। ओके, नाउ ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? ठीक है, अब इसका अब आप समझ गए, यहाँ पे मैंने हीटिंग डाल दिया। सो यहाँ पर भी देखो ये पार्ट ऑक्सीडाइज, ये पार्ट ऑक्सीडाइज, पहला प्रोडक्ट तो मेरा सेम ही होगा, COH, COH, एंड सेकेंड पार्ट वुड बी दी एनहाइड्राइड, दैट इज डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ओके, चेक करो। ओके, नाउ फिफ्थ वाले में देखो मेरे पास दोनों ही बेंजीन है। फिफ्थ वाले में मेरे पास दोनों ही बेंजीन है, तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी को भी ऑक्सीडाइज कर दो, इट डजंट मैटर। ओके, चाहे तो आप इसको ऑक्सीडाइज कर दो, चाहे तो आप इसको ऑक्सीडाइज कर दो। ठीक है, एनी रिंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक ही है, आप किसी में भी करो, डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं इस वाले को ऑक्सीडाइज कर दे रहा हूँ, तो इन दिस केस माय प्रोडक्ट वुड बी सेम। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली हीटिंग के बाद का प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ओके, दैट विल बी सेम चीज। ओके, देखो चेक करो, समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी खत्म करना है इसको आज। क्लियर? बेंजीन कैसे? थोड़ा ये वाला सेम चीज है ना, देखो जैसे ये था वैसे ही ये है, जैसे ये था वैसे ये है। बेंजीन के साथ दो पॉइंट्स पे अटैच्ड है, तो बस बेंजीन के साथ दो पॉइंट्स पे अटैच्ड है, वो दोनों पोजीशन जो है वो ऑर्थो है। ये वही किया। क्लियर? और यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन तो अटैच्ड होगा ही। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वंस। नाउ जब आपको ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है तो इन दिस केस आपको क्या याद रखना है? कोई भी एक बेंजीन ऑक्सीडाइज होगा ना, एनी वन बेंजीन गेट ऑक्सीडाइज, नॉट बोथ ऑफ देम, एनी वन, आइदर दिस वन और दिस वन। मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला कर दिया। ओके, ना ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केस में आपको क्या क्या याद रखना है? दैट बेंजीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, दैट बेंजीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड व्हिच इज मोर एक्टिवेटेड। ओके, यहाँ पे क्या होगा ऐसे केसेस में? वो वाला बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज होता है जो कि ज्यादा एक्टिवेटेड है। सो अगर मैं इसको लेफ्ट रिंग बोलूं एंड अगर इसको मैं राइट रिंग बोलूं, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप अटैच कर रखा है NO2। ना NO2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? NO2 तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये वाला बेंजीन रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो गया। ओके, ये वाला बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो गया। अब बताओ मेरा रिएक्शन जो है वो किस पे होगा, लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा? ओके, राइट वाले पे होगा, क्योंकि ये वाला तो डीएक्टिवेट हो गया। सो इन दिस केस माय प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी समथिंग लाइक दिस, NO2 CO O CO। ओके,
अब अगर मैं इस वाले पे देखूं तो OH इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब OH अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है यानी कि मेरा लेफ्ट वाला बेंजीन जो है वो एक्टिवेट हो गया, तो अब मेरा रिएक्शन किस पे होगा, लेफ्ट या राइट पे? अब किस पे रिएक्शन होगा बताओ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट पे होगा, ठीक है, लेफ्ट पे होगा। सो हियर माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, ओके, नोट कर लो। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला तो सिंपल सही है। एक सेकेंड रुको। इस वाले में बोले हो एच नहीं है, सिनामिल ग्रुप तो है ना ये आपका सिनामिल ग्रुप तो हो गया ना। ठीक है, सिनामिल ग्रुप तो हो गया ना। इज दैट क्लियर? या फिर अगर आपको ये वाला ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे बना दो। ठीक है, ये तो सिनामिल ग्रुप हो गया। ठीक है? ये सिनामिल ग्रुप हो गया और यहाँ पर तो एच है ही। अगर आज ये खत्म नहीं होता तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो तुम लोग अभी चुपचाप फटाफट लिखो बैठ के। इज इट डन? लास्ट वाले का कॉमन नेम आई डोंट नो, कभी पूछा नहीं जाएगा। ये तो बहुत ही रैंडम सा डायग्राम है। ये आप इसका पूछ रहे हो, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का, नो आइडिया। डन। हाँ, नैप्थलीन ये नहीं होता है, नैप्थलीन ये होता है। नैप्थलीन ये है, दिस वाज नैप्थलीन। ओके, अब जो आपको जो याद है वो फेनैंथ्रेसीन है, फेनैंथ सॉरी वो एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन ये होता है। ओके, 3 बेंजीन रिंग्स, बट यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग नहीं है। ओके, दैट वाज एंथ्रासीन, बहुत अच्छी था। डन, राइट। So this was all about oxidation, and whatever the last number is, I think 28, 29, जो भी वो number है, 28, all right. So the last part is reduction. फटाफट अब इसको खत्म करो, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ बस आप कॉपी करते जाओ। तो रिडक्शन में क्या होता है, if we use H2Ni, okay, it is used to reduce alkene, alkyne, okay, or it can also be used to reduce acid halide, or it can also be used to reduce nitro or cyanide, okay, or carbonyl group, okay. What it is not used for, okay, ये क्या चीज में यूज नहीं होता है, और rather not generally used for, not generally used for benzene, okay, for carboxylic, for ester, for amide, okay, and for halide. फटाफट कॉपी करो। Then we have LiAlH4. This is a strong reducing agent. In fact, it is one of the strongest reducing agent. Strongest reducing agent. Okay. This is used for, this can be used for almost anything. Okay. Except C double bond C and C triple bond C. That is, it can be used for acid, acid, acid derivative. Okay, it can be used for alcohol, it can be used for carbonyl group, okay, it can be used for ketone, it can be used for RX also, okay, it can be used for RX as well. However, okay,
यहाँ पर देखो इस चीज के लिए यूज नहीं होता है, बट यहाँ पर देखो एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, कैन रिड्यूस इट कैन रिड्यूस सिनेमल ग्रुप, इट कैन रिड्यूस सिनेमल ग्रुप। दैट इज अगर आपको ये कंपाउंड में देता हूं, ओके, तो ये इस चीज को रिड्यूस कर सकता है। दिस कितनी, ओके, बट अगर आपके पास कोई नॉर्मल डबल बॉन्ड है तो उस पर LiLH4 काम नहीं करता है। देन इसके बाद आपका आता है NaBH4, okay, this is not as strong as LiAlH4, okay, this cannot reduce everything, okay, this cannot reduce everything. Now NaBH4 जो है उसको हम typically use क्यों करते हैं, this is typically used for aldehydes, ketones, okay, उसके अलावा this is used for acid halide, उसके अलावा दिस इज यूज्ड फॉर अल्कालाइड। ठीक है, बाकी ग्रुप्स को ये रिड्यूस नहीं कर सकता, दैट इज इट कैनॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, इट कैनॉट रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड, इट कैनॉट रिड्यूस एसिड एस्टर एनहाइड्राइड एक्सेट्रा। NaBH4 के बाद आपका है डाइबाल H, डाइबाल H इज डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ट्वाइस अल्यूमिनियम हाइड्राइड, सो डाई आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। नाउ अब इसका खासियत क्या है, दिस इज टिपिकली यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप, ओके, it can reduce ester, okay, it can reduce cyanide, okay, or it can reduce acid halide RCOCl, okay, but ये RCOCl, okay, ये RCOCl को रिड्यूस करता है टू aldehyde RCHO, okay, this is important, okay, बस इसमें तो यही है अभी। Then we have NaC2H5OH और NaETOH। ठीक है, इसका स्पेलिंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट दिस इज समथिंग लाइक BOU, दिस इज बोवोल्ट, स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, मुझे इसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली याद नहीं है, आई कैन बी वेरी रॉन्ग हियर। नाउ दिस इज टिपिकली यूज्ड टू रिड्यूस carbonyl, okay, also is used to reduce cyanide, okay, also reduce COCl, यहाँ तक हो गया क्या? Okay, then number 6 is SnHCl. Now this is Stevens reaction. This is Stevens reaction. This is used to reduce either NO2 or it is used to reduce Cn. Bovolt, BOUVEA. Okay.
Then we have number 7, H2PD, H2PDC. This is only used to reduce carbon triple bond carbon to carbon double bond carbon. ये तो आपको आता ही है. Okay. Then H2PDBaSO4 और H2PDCaCO3 ये दोनों ही आपको आता है. This is Rosenmund catalyst. Okay. This is Lindlar's catalyst. ये आपको आता है. Lindlar's catalyst. Okay. Both of these do syn. Okay, and convert C triple bond C to C double bond C. ये तो आपको आता ही है. Then we have H2, sorry, not H2. Then we have Na liquid NH3. Okay, Na liquid NH3. This is your Birch reduction. किसका स्पेलिंग नहीं दिख रहा बताओ? रोजनमंड का. रोजनमंड का तो आपको आता ही है. रोजनमंड का तो आपको आता ही है. चलो ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं. Rosenmund. Okay, then we have Lindlar. Okay. This one is Birch reduction. ये क्या करता है? ये एंटी एडिशन करता है. ये तो आपको याद ही होगा. C triple bond C तो C double bond C, but एंटी एडिशन. Is it done? Okay, and with this, organic chemistry is done. Now, although organic chemistry is done, yet one word of caution or advice. Okay, आप अगर कोई भी बुक उठाओगे, congratulations to all of you. Now, आप अगर कोई भी बुक उठाओगे, ठीक है, if it has 100 questions, आपको 90 questions का concept पता होगा. Okay, if you pick up absolutely any book, आपको 100 question में से 90 question का concept पता होगा. Okay, 10 सवाल ऐसे हैं जो कि जिसका कि आपको सर पैर ही समझ में नहीं आएगा. This will happen. Be ready for it. Okay, and आपको वो 10 सवाल का टेंशन लेना भी नहीं है. There will always be questions which you have no idea what is happening. आपको उसमें टेंशन लेना भी नहीं है. Okay, out of those 90 questions, you should be able to solve 60 to 70 questions. Okay, तो इफेक्टिवली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप 100 ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखोगे, ओके, तो आपसे उसके 60 से 70 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए. ठीक है, बेयर मिनिमम आपसे 40 क्वेश्चंस हो जाना चाहिए, बट आइडियली आई वुड से बाय द एंड व्हेन यू आर अप्रोचिंग जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस्ड, यू शुड बी एबल टू डू 60 to 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100. ओके, तो मैं आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, या फॉर द मैटर आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. ये नहीं होगा. Okay, this will not happen. Don't set impractical targets. Okay, what your target should be is कि अगर आप आज एक मटेरियल उठा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है, okay, so उसमें अगर 100 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको असाइनमेंट भेज रहा हूँ, आप उसी में से प्रैक्टिस करो. तो अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से आपसे 40 क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम में हो जाने चाहिए. Okay, let's say that today is 29 and you start to attempt 100 questions, so on 29th you should be able to complete at least 40 questions. फिर जो 60 questions नहीं हुए उसको आप फिर से ट्राई करोगे. Okay, and then you should be able to do at least 15 to 20 questions more. So by the end, without my help and with the help of notes only, you should be able to do 50 to 60 questions. Okay, and in total आपसे expected 70 questions ही है. So when you pick up a material and you are able to complete 70 questions, your work with that material is done. ठीक है, you can move ahead with that. Okay, so ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 100 सवाल सॉल्व करने. आपको फिजिकल केमिस्ट्री में से yes 100 में से 95, आई नो अभी 1 बजे तक आपकी क्लास है, आई नो, तो ध्यान दो. So physical chemistry के केस में you should be able to complete at least 90 to 95 questions out of 100 in case of physical chemistry. In case of organic, I only expect 70 to 80%. 70 to 80 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया. 60 to 70% of organic questions. Is that clear to everyone? Okay. With this, organic chemistry is done. Okay. With this, organic chemistry is done. The more you practice, the better you will be able to remember. Okay. इसके अलावा मैं आपको आज बाकी के सारे assignments भेज दूंगा.
आप लोग आराम से प्रैक्टिस करो, नो नीड टू हरी। वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग असाइनमेंट्स इन दी नेक्स्ट वीक। जब आपका ऑफलाइन क्लासेस होगा हम वहां पे इसका डिस्कशन जो है वो चालू करेंगे, राइट? एंड टुमारो आई विल कीप अ डाउट सेशन, so if you wish to attend, entirely up to you. If you do not wish to attend, also entirely up to you. Okay, tomorrow I'll be keeping a doubt session. ठीक है, वो केमिस्ट्री एग्जाम पोस्टपोन हो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। कल की तो क्लास है ही। टुमारो हॉलिडे, ओके, आई डोंट नो। अगर कल आपका हॉलिडे है तब तो बहुत ही अच्छा। ओके, कल अगर आपका हॉलिडे तब तो बहुत ही अच्छा। आवर वर्क एनीवे इज डन। एंड इन केस इफ यू हैव क्लास टुमारो, हॉलिडे है या क्या? हैजंट बीन टोल्ड टू यू हॉलिडे है? हाँ तो ठीक है, कल अगर हॉलिडे तब तो बहुत ही अच्छा है, कल तो फिर मैं भी आराम से बैठूंगा। सो सो अगर केमिस्ट्री शिफ्ट होता भी है तब तो और भी अच्छा, यू गेट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर। ओके, सो व्हेन आवर क्लासेस स्टार्ट, आई बिलीव आवर क्लासेस विल स्टार्ट ऑफलाइन। सो वहां पे वी विल स्टार्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे देन।